माँ से मायका। तो इस स्टोरी का नेम है, तो हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके। बच्चों की गर्मियों की छुट्टी हुए अभी 3 दिन ही हुए थे। सुबह सुबह पापा का कॉल आया। बोले, बेटा विजया कब आओगी, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। बच्चों की गर्मियों की छुट्टी की। मैंने अनमने मन से बोल दिया, पापा मैं इस बार कुछ नहीं बोल सकती। अभिषेक अभी ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। उनके आने के बाद ही कुछ बता पाऊँगी। पापा की आवाज़ रुआंसी हो गई। बोले, विजया बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका तो है और मैं तो हूँ, भाई है, भाभी है, सभी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अभिषेक से बात करो और जल्दी आ जाओ। मैं और आगे कुछ नहीं बोल पाई और जी पापा बोलकर रख दी। जब तक माँ थी उनसे रोज़ फ़ोन पर ढेरों सारे बातें करती थी। अब दिनचर्या से लेकर अपना सुख दुख सब कुछ साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में जाने का मौका मिलता था। अपने मायके बच्चों से ज़्यादा मुझे गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार थे। वो 15 दिनों में मायके का सुख किसी जन्नत से कम नहीं था। पर जब से माँ चली गई है तब से मायके जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे मेरा मायके ही ख़त्म हो गया। वो हुलास, वो खुशी, वो चाह भी नहीं आ पाता है। एक सुनापन, एक खालीपन सा मेरी ज़िंदगी में भर गया था। पापा एकदम शांत स्वभाव के थे पर सबकी ज़रूरत को ध्यानपूर्वक पूरा रखते थे। पापा को प्यार नहीं करती ऐसा नहीं है, पर बचपन में मैं माँ के ज़्यादा करीब थी, या यूँ कहूँ कि वो मेरे दिल के सारे सबसे करीब थी। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की भांति मैं उनसे साझा करती थी। आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया कि विजया आना ही है, तो उन्हें मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए अभिषेक से बोलकर अगले ही हफ्ते के टिकट करवा लिए और मन में ढेरों याद लिए आ गई मायके। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची माँ की याद आ गई। ऐसा लगा कि जैसे वो अभी बाहर निकल कर मुझे गले लगा लेंगी। सोच की आंखों भर आई, किंतु आज माँ की जगह पापा बाहें फैलाए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगा के खूब रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाते हुए प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा तो दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत दिन बाद पापा को देखा, कमज़ोर लग रहे थे। भाई भी मेरा दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा था। बोला, कोई कमी नहीं होने देंगे। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती में व्यस्त हो गए थे, पर ना जाने क्यों मेरी नज़र हर पल जैसे माँ को ही ढूंढती थी। भाई और भाभी और पापा सभी मेरा बहुत ध्यान रख रहे थे। आज भी मेरे पापा पहले की तरह रोज़ खाने के बाद आइसक्रीम खिलाना नहीं भूलते थे। भाई भी बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर, कभी म्यूज़ियम तो कभी बाज़ार घुमाने ले जाता था। भाभी भी रोज़ मुझसे पूछकर मेरी और बच्चों की पसंद का खाना बनाती थी। सब कुछ पहले ही जैसे पहले था वैसे अब भी है, बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में मेरा दिल नहीं लग रहा था। माँ के न होने के एहसास से ही मेरा दिल तार तार हो गया। अभिषेक को कॉल करके मैंने 10 दिन के बाद टिकट करवा लिया। क्यों जा रही हो विजया इतनी जल्दी बेटा? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही, फिर आऊँगी। क्या कहती कि माँ की यादों के भंवर में मैं डूब सी गई हूँ। माँ की कमी मुझसे बहुत खिल नहीं रही है। सबने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की पर मैं नहीं मानी। देखते ही देखते मेरे जाने का समय आ गया। आज शाम की ट्रेन से मेरे घर वापसी थी। मैंने सामान पैक करके रख लिया, बस पापा का इंतज़ार कर रही थी। पापा न जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था, बिना बताए आखिर गए कहाँ। इधर मेरी ट्रेन का समय भी होता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी पापा का कॉल आया और बोले, विजया बेटा तुम लोग स्टेशन पहुंच जाओ, मैं सीधे वहीं पहुंच रहा हूं। भाभी ने माँ की तरह मुझे खोइचा से विदाई दी, जैसे माँ दिया करती थी। फिर मुझे छोड़ने भाई और भाभी भी स्टेशन गए। हम लोग स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन सही समय पर थी। पापा स्टेशन पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे गले लगाते हुए और बोले, विजया बेटा इसे ही लेने गया था, इसलिए देर हो गई।
संभाल के रखो। मैंने आश्चर्य भाव से पूछा, इसमें क्या है पापा? पापा की आंखें भर आई। अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तुम्हारी माँ के लिए जो प्यार था, अपनी लाडो के लिए। कुछ समझती तभी ट्रेन आ गई। हमें ट्रेन में बैठा के पापा, भाई और भाभी ने विदा कर दिया। मेरी नज़रों से ओझल होने तक पापा वहीं हाथ हिलाते रहे। मैं भी एकटक न जाने कब तक बाहर खिड़की से उन लोगों को निहारती रही। तभी बेटे ने आवाज़ दी और मेरे हाथों से एक चिट्ठी थमाते हुए कहा, मामा, नाना जी ने ये आपके लिए दिया है। मैंने तुरंत चिट्ठी खोली। मेरी प्यारी बिटिया, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल वही रखती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे माँ की जगह नहीं ले सकता, पर उनकी कमी को पूरा करने की कोशिश तो कर सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए मुरब्बे, बड़ी, पापड़, अचार बना के साथ भेजती। वो तो गर्मी शुरू होने के साथ ही ये सब बनाना शुरू कर देती थी, पर माँ के हाथ का तो नहीं, पर उसके स्वाद जैसा सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका और हम तो हैं। पहले की ही तरह तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बेटा। ये चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मेरी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी और मैं पापा के लिए अचानक से बोल पड़ी, आई लव यू पापा। ये छोटी सी चिट्ठी पर उसमें लिखी एक शब्द में अथाह प्यार समाहित था। ये सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। मायके से घर लौटे 1 महीना से ज़्यादा बीत गया था। अब रोज़ कभी मैं और कभी पापा एक बार कॉल करके माँ की तरह घंटों बातें करते हैं। मैं अकेले बैठी सोच पड़ी, क्यों और कैसे मैं अपने पिता का अकेलापन और मेरे लिए उनके इंतज़ार नहीं देख पाई। पर हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि माँ से ही मायका होता है। तो अगर आपको पूरी वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करो और पूरी स्टोरी को सुनने के लिए धन्यवाद।